राधे राधे। पिछले 5200 सालों से लेकर आज तक, जब से श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तब से लेकर आज तक रोज़ कई सारे बदलाव होते रहे। अब वो साइंस के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, फिलॉसफी के फील्ड में हो, या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, हर रोज़ कोई ना कोई नया बदलाव होता रहता है। लेकिन पिछले 5200 सालों में जो चीज़ नहीं बदली, वो चीज़ सिर्फ एक है, भगवत गीता का ज्ञान। जो उस समय था वही आज भी है। वही ज्ञान जो अर्जुन की मदद की थी, वही ज्ञान आज कई लोगों की मदद कर रहा है। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि भगवत गीता के इस 700 सेंटेंस की इस किताब में आपकी ज़िंदगी के सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। बस आप उसे ध्यान से पढ़ें या ध्यान से सुनें। चलिए गीता के इस चैप्टर पर आते हैं। गीता के पिछले अध्याय में हमने देखा, 7वें अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी डीप लेवल पे कृष्ण लेके जाते हैं और अर्जुन को ये बताते हैं कि इस दुनिया के हर कण कण में कृष्ण को कैसे देखा जा सकता है। कृष्ण इस दुनिया के हर एक पार्टिकल में, इस पूरे यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल में, छोटे से छोटे पार्टिकल में कृष्ण किस तरह रहते हैं, अर्जुन को वो बताया जाता है। अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि वो कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। अब इस चैप्टर में, जिसका टाइटल है अक्षर ब्रह्म योग, कृष्ण अर्जुन को थोड़ी और स्पिरिचुअल लेवल पर लेके जाएंगे, थोड़े और ऊंचे लेवल पर। तो अर्जुन के साथ साथ चलिए हम इस जर्नी में शामिल होते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, किम तद ब्रह्म की मध्य आत्मम किम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेरा कर्म क्या है, अधिभूत कौन है, अधियज्ञ क्या है। ना सवाल रुक रहे हैं और ना जवाब रुक रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और कृष्ण मुस्कुराकर हर एक सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि केशव, आप कहते हो कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस रहता है, जो इस दुनिया के हर कण कण में कृष्ण को देखता है, हर जगह कृष्ण को देखता है, कृष्ण को अपने दिल में रखता है, निष्काम होकर अपना कर्म करता है, वो कृष्ण को जान जाता है। वो कृष्ण को जान जाता है और अपने जीवन के अंत समय में वो कृष्ण के पास पहुँच जाता है। तो ये कैसे होता है कि जो व्यक्ति निष्काम तरीके से अपना काम करता रहता है, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, किसी चीज़ से अटैच नहीं होता, कृष्ण से बहुत प्यार करता है, वो व्यक्ति कृष्ण को जान जाता है। तो कैसे जानता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया? पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था क्योंकि वो पुरुषों में सबसे उत्तम थे। अब भगवान श्री कृष्ण भी पुरुषों में सबसे उत्तम है, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कह रहे हैं। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकारो विसर्ग कर्म संगीत। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण से धनाधन 5 सवाल पूछ लिए हैं। पहला, ब्रह्म कौन है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है। तो पहले देखते हैं ब्रह्म कौन है। कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। पहला अक्षर ब्रह्म है। अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो ब्रह्म है। कृष्ण ही ब्रह्म है क्योंकि कृष्ण का कभी नाश नहीं हो सकता। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी, अपनी आत्मा को पहचान लेना ही असली में स्पिरिचुअलिटी है। ये कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी है। थर्ड, कर्म, हमारे अंदर जो बार बार इच्छाएं आती रहती हैं, वो इच्छाओं का त्याग करना और अपनी ड्यूटीज़ को 100% डेडिकेशन के साथ पूरा करना, वो कर्म है। चौथा, अधिभूत क्या है, मैं, आप और ये दुनिया जो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस चीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है वो अधिभूत है। और अधियज्ञ क्या है, हम सब के अंदर रहने वाला जो कृष्ण है, जो रहने वाले हमारे अंदर कृष्ण है, जो हमारे सभी काम के मालिक हैं, वो कृष्ण ही अधियज्ञ हैं। जो व्यक्ति अपने मन में कृष्ण को बसा लेता है और फिर अपने सारे काम करता रहता है, अपने सभी ड्यूटीज़ को अंजाम देता रहता है, उस व्यक्ति को कृष्ण मिल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति सीधा मेरे पास चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर गलत काम करता रहे और मरते समय कृष्ण को याद कर ले तो वो भी सीधा कृष्ण के पास चला जाएगा। मरते समय कृष्ण को याद करने के लिए भी ज़िंदगी भर कृष्ण को याद करना पड़ता है, तब जाके वो मरते समय आपको याद आएंगे, वरना कृष्ण मरते समय याद नहीं आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना हर काम करते वक्त मुझे याद रखना। आपको भी कृष्ण कहते हैं कि आप जब भी अपना कोई भी काम करना तो मुझे याद रखना।
कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तू अपना हर काम करते वक्त मुझे याद रखना। जब तुम ये महाभारत का युद्ध लड़ोगे उस दिन भी तुम मुझको ही याद रखना, उस समय भी मुझको ही याद रखना। यहाँ कृष्ण की बातों पर ध्यान दीजिए। कृष्ण बार बार आपसे कह रहे हैं कि अपना काम करते वक्त मुझे याद रखना। क्यों? क्योंकि जब आप कृष्ण को अपना काम करते वक्त उन्हें याद रखोगे तो आपके काम को पूरा करने में कृष्ण आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम योग करोगे उस योग के समय भी तुम मुझको ही याद रखना, क्योंकि अगर योग के समय तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे मन में काम और क्रोध, गुस्सा और लस्ट, ये दो चीज़ें नहीं आएंगे। अगर योग के समय आपके दिमाग में गुस्सा और लस्ट, काम और क्रोध, ये दो चीज़ आ जाएंगे तो आपका योग का प्रैक्टिस टूट जाएगा। और अगर ये कृष्ण आपके दिमाग में है, आपके मन में कृष्ण हैं, तो काम और क्रोध आपके पास भी नहीं आएंगे। यहाँ पर कृष्ण एक फादर फिगर की तरह आपके सामने खड़े हैं। जिस तरह एक बाप अपने बच्चे का नुकसान नहीं होने देना चाहता, उसी तरह कृष्ण भी आपका नुकसान नहीं होने देना चाहते। कृष्ण चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो, और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप हर समय कृष्ण को अपने मन में रखिए और अपने सभी काम को करते रहिए। कृष्ण आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान करते वक्त, योग करते वक्त अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ रखना, अपने आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज के बीच में रखना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, योग करता है, वो व्यक्ति जो अपने ध्यान को यहाँ आईब्रोज के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना जानता है, जो यह कर लेता है, जब उस व्यक्ति के प्राण निकल रहे होते हैं ना, उस वक्त भी वो व्यक्ति अपने ध्यान को यही केंद्रित कर लेता है, और जैसे उसके प्राण निकलते हैं वो सीधा कृष्ण के पास चला जाता है। आपने दो लवर्स को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। कृष्ण भी आपसे यही करने को कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में हमेशा मैं ही रहता हूँ, वो व्यक्ति मुझे पाने के लिए कर्म करता रहता है, और व्यक्ति एक दिन मेरे पास चला आता है। यहाँ पर कृष्ण की बात पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर गोल कौन है? कृष्ण आपके फाइनल गोल हैं। आपने अपने गोल को अपने दिल में बसा लिया और दिन रात उसे पाने के लिए आप अपना कर्म करते रहे निष्काम तरीके से, और फिर एक दिन आप उस गोल को पा जाते हो। ज़िंदगी में भी यही रूल काम आएगा। कृष्ण भी यही आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो उसको अपने मन में बसा लो और दिन रात उसे पाने के लिए कर्म करते रहो, वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। कृष्ण यहाँ पर एक प्रोसीजर भी बताते हैं। कृष्ण अगर जीना सिखा रहे हैं तो कृष्ण मरने का तरीका भी बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हों, ऐसे समय में अपने मन को अपने दिल के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जो स्टेबल कर लेता है, अपने दिल में जो स्टेबल कर लेता है, फिर उस जीते हुए मन की मदद से अपने प्राण को अपने दिमाग के बीच में जो लाकर स्थिर कर लेता है, और फिर ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम इसका उच्चारण करते हुए अपनी जो प्राण छोड़ता है, वो व्यक्ति सीधा मेरे पास चला आता है। इसमें कोई संशय नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो व्यक्ति योग करता है वो ये काम भी कर लेगा। अब कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के बारे में बताया था। कृष्ण ने भी सबसे पहले इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के बारे में भगवद गीता में बताया है। उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन मतलब तुम्हारा 1000 चतुर्युग का समय होता है। 1000 चतुर्युग मतलब 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, और तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। और जब ब्रह्मा की एक रात होती है तो एक रात का समय भी 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स होते हैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तब सबका क्रिएशन होता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सबका डिस्ट्रक्शन होता है। अगर आप वाकई कृष्ण को पाना चाहते हो तो आपकी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए, आपकी वो डेडिकेशन भी होनी चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो आपके दिल में उस चीज़ को पाने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण इसी बात का मैसेज दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब सूर्य चमक रहा हो, अग्नि जल रही हो, उत्तरायण में भी खूब चमक हो, ऐसे समय में जो व्यक्ति मरता है वो सीधा मेरे पास चला आता है। यहाँ पर लाइट, चमक, इसकी बात की गई है। लाइट मतलब ज्ञान का प्रतीक, नॉलेज का प्रतीक। जब नॉलेज होगा तभी आप कृष्ण के पास जा पाओगे, अगर नॉलेज नहीं होगा तो कृष्ण के पास नहीं जा पाओगे। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि जो अंधेरे में, जब रात का अंधेरा हो और धुआं हो, ऐसे समय में जब
कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो वो वापस से इस दुनिया में जन्म लेता है, मेरे पास नहीं आता है। यहाँ पर अंधेरे का मतलब है ज्ञान का न होना। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है, और धुआं मतलब घमंड, अहंकार। जब ये घमंड और अहंकार के अंदर वो घिरा हुआ व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं पा सकता। वो व्यक्ति फिर से इस दुनिया में आएगा, फिर से जन्म लेगा और उसे फिर से कृष्ण को पाने के लिए मेहनत करनी हो। जो कृष्ण को पाने की कोशिश करता है, जो कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण को अपने दिल में बसाकर पूरे डेडिकेशन के साथ निष्काम तरीके से अपने काम को करते रहता है, अपने ड्यूटीज़ को पूरा करता रहता है, वो इस दुनिया में सबसे आगे निकल जाता है। उसके लिए किसी और चीज़ की इच्छा नहीं रहती, वो अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा करता रहता है और वो सबसे आगे निकल चुका होता है। मतलब वो कृष्ण के पास धीरे 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 उनके पास पहुंचने लगता है। जब कृष्ण ये बात अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन एक मुस्कुराहट के साथ ये बात सुन रहे थे। इसके बाद जो कृष्ण कहते हैं वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप फटाफट अभी के अभी बता दो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दो। राधे राधे।